हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन नंबर 8 करेंगे। इसमें क्या है वो देखिए। हमें करना है फैक्टराइजेशन। टोटल सम्स है 5। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन सबको फैक्टराइज करना है। मतलब फैक्टर के रूप में हमें लिखना है। और क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 परफेक्ट क्यूब है और 2 टर्म में और है, तो ये जो है ये समथिंग पावर क्यूब होगा। एक बाइनोमियल होगी और उस बाइनोमियल यानी कि जिसमें 2 टर्में होती है उसकी पावर 3 उसके रूप में लिखे जाएंगे ये सब। तो ये एग्जैक्टली कैसे होगा, कैसे हम इसको कर पाएंगे। माइनस वाले सम्स है या फिर जो ये फ्रैक्शन दे रखी हैं ये देखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन ये है नहीं। स्ट्रेटजी फॉलो करके आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। ना केवल ये बल्कि इसके जैसे कोई भी टिपिकल सम आए तो वो भी आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं, करते हैं और मिल करके इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो जो पहला सम है वो है ये 8a³ प्लस में b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², जिसके अंदर जो परफेक्ट क्यूब है वो कौन कौन सी है। एक तो ये परफेक्ट क्यूब लग रहा है क्योंकि पावर 3 है इसके अंदर, और एक परफेक्ट क्यूब ये है जिसकी पावर 3 है। तो इसको हम लिखेंगे 8 का क्यूब रूट होता है 2, ए क्यूब का क्यूब रूट होता है ए पावर 3, बी क्यूब का क्यूब रूट है वो बी होता है तो उसकी पावर 3 के रूप में हमने लिख दिया। अब जो ये दो फॉर्म है ये है फॉर्म, आपने ध्यान दिया हो, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला है x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ये फॉर्म है, ये फार्मूला है। यहाँ पर ये वाली फॉर्म कौन सी होगी इसको करते हैं, ठीक है। प्लस में 3 इंटू ये ले लेते हैं 2a² इंटू ये वाली वैल्यू। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12 a²b, ये वाली है ना 12a²b। अब लिखेंगे ये 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म की पावर 2, फर्स्ट टर्म कोई पावर नहीं है वैसे की वैसी, और सेकंड वाले की पावर 2। इज दैट क्लियर। तो ये हुआ x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ठीक है। तो ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि यही तो फॉर्म मिल गई आपको यहाँ पर। ये होगा x प्लस वाई 3 बार पावर क्यूब होगा, x प्लस वाई का क्यूब का फार्मूला है ना ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a प्लस बी की को 3 बार, 2a प्लस बी की पावर 3 के बराबर हुआ ये फार्मूले के हिसाब से। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी। ये आपका आंसर होता है। क्लियर है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में है ये 8a³ माइनस b³। बस यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ ये
कि दो जगह पर माइनस आ गया। इसको वैसे ही करने वाले हैं जैसे हमने ऊपर किया था। 8 ए क्यूब का क्यूब रूट होगा 8 का 2 ए क्यूब का ए पावर 3, लेकिन मैं यहाँ प्लस ही लिखूँगा, ठीक है। अब ये माइनस होने की वजह से मैं माइनस अंदर ले लेता हूँ, माइनस बी की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। प्लस 3 इंटू में पहले वाले की पावर 2 इंटू में दूसरे वाला माइनस बी, प्लस में 3 पहले वाला वैसे का वैसा दूसरे वाले की पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वापसी आपको यही मिल जाएगा। और ये जो फॉर्म है ये है फॉर्म किसकी, फार्मूले की एग्जैक्टली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलता है 2a प्लस माइनस बी की पावर 3, जिसका मतलब हुआ 2a माइनस बी की पावर 3, जिसका मतलब हुआ 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी, 3 बार ये लिखा जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये समझाने के लिए कि माइनस वाला कैसे करेंगे, दोनों इस तरीके से आपको मिले हैं। प्लस वाला भी मिल गया जो कि ऊपर था और माइनस वाला मिल गया जो कि नीचे था। पहले वाले में जो आंसर आया था वो 2a प्लस बी आया था, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस आ गया, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास अवेलेबल है ये 4 टर्मों का एक पॉलिनोमियल। अब यहाँ आपको पता करना होगा कि परफेक्ट क्यूब कौन कौन से है। परफेक्ट क्यूब यहाँ पे जो कि नज़र आ रही हैं वो है एक ये 27 और एक है ये 27 होता है 3 का क्यूब प्लस 125 का, एक तो माइनस का तो माइनस ले लिया, 125 का क्यूब रूट होता है 5, ए क्यूब का ए तो माइनस 5a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए पावर 2 इंटू में सेकेंड टर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चलिए लिखेंगे इसको। और यहाँ पर है 3 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड वाली टर्म की पावर 2, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि अभी माइनस है, ठीक है, तो मैं इसको प्लस ही लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये बराबर होता है x प्लस वाई का क्यूब। फिर इसको 3 बार लिख देते हैं, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, क्योंकि हमें इसको इसके फैक्टर्स के रूप में लिखना है, फैक्टराइज करना है। तो ये फैक्टराइजेशन ऐसी होगी, पावर 3 करके हम नहीं लिखेंगे एग्जैक्टली, उतने भी नहीं छोड़ेंगे इसको। तो आपको आगे मिलता है 3 प्लस माइनस 5a का क्यूब, जिसमें कि ये तो है x, ये जो 3 है ये हो गया x, और जो ये 5a है ये हो गया y, माइनस का 5a। क्लियर है ना। तो इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 5a का क्यूब, जिसका मतलब हुआ इसको हम 3 बार लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट सोल्व की, ये आ गया 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ये हमारा थर्ड पार्ट भी इस तरीके से हो चुका है। ओके, आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में है फोर्थ पार्ट, जो यहाँ पर हमारे पास है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर।
आपको ढूंढना होगा कि यहाँ पे परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा है, जो कि है एक ये और एक ये। 64 का स्क्वायर रूट है वो होता है 4, 4 4 जार 16, 4 जार 64, और इसी तरह से ये 27 का होता है 3। तो 64 का तो 4 आ गया, ए क्यूब का ए आ गया, इसकी पूरे की पावर 3। इसी तरीके से यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे ब्रैकेट में y के केस में। 27 का क्यूब रूट 3, बी क्यूब का b पावर 3 माइनस 144। इसको छोड़ देते हैं, हमें इनको नहीं देखना, बस चेक करना होगा कि क्या जो दो टर्में हम लिखने वाले हैं 3x² प्लस में 3xy², क्या हमें ऊपर वाली मिलती है। मिलती है तो हम ठीक कर रहे हैं, नहीं तो हमारी गलती है और ये नहीं सही। ज़्यादातर केस में आपको मिल ही जाएगा 99% में। कोई और टिपिकल सम दे दें कुछ बदल करके तो बात अलग है, तो वो केसेस देखे जाएंगे जब सामने आएंगे। 3x² x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ये फॉर्म होती है ना x प्लस वाई के होल क्यूब की। 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 3b प्लस 4a मल्टीप्लाई माइनस 3b की पावर 2। ठीक है, अब फार्मूला लिखेंगे जो कि है बिकॉज x³ जो कि ये है प्लस y³ जो कि ये है प्लस 3x² जो कि ये है प्लस 3xy² जो कि ये है बराबर होता है x प्लस वाई का होल क्यूब की। डन। अब यहाँ से आपको ये मिलता है क्या, देखो ज़रा। 4 की पावर 2 होता है 8, 8 3 जा 24, 8 4 नहीं सॉरी 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 नहीं, 4 4 जा 16, ये 4 की पावर 2 है तो 2 और मल्टीप्लाई होगा। 4 4 जार 16, 4 की पावर 2 का आया, 16 3 जार 48, 48 3 जार 144 होता है, और ये माइनस का निशान। फिर यहाँ से आया a²b, तो इससे आपको मिलेगी ये टर्म, और जब इसको सोल्व करेंगे माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा ये, और ये सारा प्लस है। 3 की पावर 2 9, 4 जार 36, 3 जार 108, यहाँ a और यहाँ से b², तो ऊपर वाली ये टर्म मिल रही है इससे, तो ये बिल्कुल सही है। हमें फिर लिखना होगा अब 4a प्लस माइनस 3b की पावर क्यूब 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये फॉर्म आती है तो इससे हम ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। इसको 3 बार लिख देंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट को, 4a माइनस 3b की पावर 3। अब इसको 3 बार लिखेंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। आंसर। इज दैट क्लियर? गुड। अब लास्ट पार्ट है इसका, वो करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। सोल्व करेंगे इसे तो 27 का हमें मिलता है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 27p³ परफेक्ट क्यूब कौन कौन सी है, एक तो परफेक्ट क्यूब ये है और एक परफेक्ट क्यूब ये वाला है। ठीक है, और फिर क्या होगा, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, p³ का p पूरे का होल क्यूब। 216 ये 6 का क्यूब होता है, 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से मिलता है 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216।
तो ये हुआ 1/6 की पावर 3 माइनस, नहीं लेंगे प्लस ही लेंगे, 3 इंटू में एक्स स्क्वेयर, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक्स ये है 3p, और मल्टीप्लाई वाई जो कि ये है -1/6, प्लस में 3 इंटू में एक्स 3p इंटू में वाई स्क्वेयर, क्योंकि फार्मूला यही है ना, वाई हमारे पास -1/6 है। तो जब आप इसको सोल्व करके देखेंगे ना, आपको ये वाली चीज़ें मिलेगी। चलिए करते हैं सोल्व, देखते हैं कि ये मिलती है या नहीं। आप देखेंगे, इसको सोल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 9, p की पावर 2 p स्क्वेयर -1/6, 3 से ये 6 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, क्या मिला 9/2 माइनस का 9/2 p स्क्वेयर, ये ठीक है। एक तो ये है क्लैरिफाई हो गया कि ये ठीक है इतना। इसके बाद ये वाला करके सोल्व करके देखिए। 3 मल्टीप्लाई में 3p मल्टीप्लाई में माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा 1/36, 3 1 जा 3 12 जार, 3 1 जार 3 4 जार, तो यहाँ मिला आपको p/4। p/4 की पावर कितनी होगी, मतलब p/4 ही मिल गया, 1/4 p का मतलब p/4 ही हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हम सही जा रहे हैं। अब जब ये वाली फॉर्म मिल गई तो हम लिखेंगे अब यहाँ फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है, जो हमने पहले भी सुना है इससे पहले वाले 4 सम्स के अंदर, कि अगर x³ + y³ + 3x² y + 3xy² = होता है x + y का होल क्यूब, राइट। तो जो कि यहाँ पे है हमारे पास, ये रहा x, ये रहा y, ये फॉर्म है 3x² y की, और ये फॉर्म है 3xy² की, ये 3x² y की है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये भी इस फॉर्म में ही है तो हम ये वाला प्लस में ये वाला कर सकते हैं, इसकी पावर 3, 3p + -1/6 की पावर 3, मतलब 3p ± -1/6 की पावर 3, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसको 3p - 1/6 3 बार, 3p - 1/6, 3p - 1/6 3 बार लिख दिया हमने इसको। ये हमारा इसका आंसर हुआ। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चाहे तो आप सारा एक साथ देख लीजिए। हमने कहीं पर तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं पे माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये सॉल्यूशन 8, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं है यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे होगा, नहीं ये आ गया, ये थर्ड पार्ट है। फिर आया ये फोर्थ पार्ट, फिर फिफ्थ पार्ट। ये है कुछ एक्स्ट्रा सम्स, टोटल मैंने 8 बनाए हैं। इसमें कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इनसे आप सॉल्यूशन निकालिए। इनकी करनी है आपको फैक्टराइजेशन, जैसे कि आपने सम्स जो इस वीडियो में आपने सीखा। और अब आप वीडियो स्टॉप कर दीजिए, और जब वो आप सम्स अच्छे से कर जाएं तो फिर आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। अभी मैं आपको आंसर्स इसके दिखाने वाला हूं, लेकिन अभी आप आंसर देखिएगा मत, ये तब देखिएगा जब आप कर चुके हो अपनी चेकिंग करने के लिए। और आप जो है ये जो सम्स हैं इनको सोल्व करते हुए मदद ले सकते हैं सॉल्यूशन की, जो कि मैंने आपको सिखाई है। क्योंकि ऐसा करने पर आप ज़्यादा और अच्छे बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे
इस तरीके के सम्स के अंदर। और हाँ, इनको आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने ये आज किया है तो इसे कल ज़रूर कीजिए और फिर परसों भी। थोड़े थोड़े करेंगे तो इससे क्या होगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आप इसको कभी भी दोबारा कर सकते हैं। तो ये हैं इसके आंसर्स 8। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।